हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए कविता का आनंद लेते हैं और पढ़ते हैं कविता जिसका शीर्षक है हम नन्हे बच्चे हैं। तो बच्चों, इस कविता में बच्चे अपने कार्यों से भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा उठाना चाहते हैं। वे जीवन में बहुत कुछ कर दिखाना चाहते हैं। वे उन सभी कामों को करने का निश्चय कर चुके हैं जो उनसे पहले बड़ों ने किए हैं। तो चलिए अपनी कविता को आरंभ करते हैं। तो हमारी कविता की पंक्तियां यूं हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ध्वजा यानी कि ध्वज, उम्र यानी कि हमारी उम्र। तो इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी जो इसके कवि हैं वो कह रहे हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उम्र के थोड़े कच्चे हैं, यानी कि हमारी उम्र अभी थोड़ी सी कच्ची है, लेकिन हम अपनी धुन के सच्चे हैं, यानी कि हमने जो ठान लिया वो हम कर दिखाएंगे। और क्या करेंगे? हम अपनी जननी यानी कि अपनी भारत माता की जय जयकार करेंगे और अपने भारत का ध्वज इस पूरे विश्व में उड़ाएंगे। अर्थात भारत को इतने कीर्तिमान पर पहुंचाएंगे कि उसकी जय जयकार विश्व के हर कोने में पहुंच जाए। आगे लिखते हैं कवि कि अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हिमगिरी यानी हिमालय की से भरी हुई चोटियां, प्राण यानी कि हमारा प्राण जो हमने ठान लिया है, हिम्मत यानी कि जो जोश हमारे अंदर है उससे नाता हम कभी नहीं तोड़ेंगे। अर्थात जो पथ, जो रास्ता हमने ठान लिया है जाने का, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो प्राण जो ठान लिया है हमने उसको कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे यानी कि हिम्मत का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ जाएंगे। बच्चों, अब तो फतेह कर ही लिया है, कई लोग हिमालय की चोटियों पर जाते हैं। तो इस तरह हिम्मत के रास्तों पर एक नहीं सैकड़ों लोग पहुंच गए हैं हिमालय की चोटियों तक। तो यही कह रहे हैं कवि कि इस तरह हम भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, या ना छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि हम भारत माता के लिए कुछ कर दिखाएंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ताकत यानी कि हमारी हिम्मत और बल, इसको हम किसी चीज से नहीं तोड़ने वाले। हम हमेशा अपनी जननी यानी अपनी भारत माँ की जय जय बोलेंगे। हम किसी से भय से नहीं डरेंगे। देखा नहीं आपने आज़ादी किस तरह पाई? भारतवासियों ने, सैकड़ों ने बलिदान दिए, लेकिन डर से अंग्रेजों के सामने कोई नहीं झुका, और अंत में आज़ादी का जीवन हमारे सामने है। तो इस तरह ही सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि हम अब चाहे अपने सिर की भेंट चढ़ानी पड़ जाए, लेकिन अपने भारत का सिर हम कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। ये प्राण है हमारा। बच्चे कह रहे हैं कि ये प्राण है हमारा कि हम अपनी भारत माँ के कीर्तिमान को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हर विश्व में इसकी जय जयकार फैलाएंगे। अर्थात इसकी प्रसिद्धि इतनी हो जाएगी कि सारा विश्व भारत का गुणगान करेगा। तो बच्चों, ये एक छोटी सी मीठी सी कविता जो समझाती है कि छोटे छोटे बालक भी देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। उनके अंदर भी मात्र देश प्रेम की भावना है। ये भावना हर सच्चे हिंदुस्तानी के अंदर है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। सबके अंदर ये जज्बा है, क्योंकि ये मिट्टी ही हमें सब कुछ देती है। हमें रहने के लिए स्थान, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए हर कपड़ा और हर सुख सुविधाएं। तो इसका अपमान हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये जननी हमें सब कुछ दे रही है, उसका सम्मान तो हमारे लिए सर्वोच्च है। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। इसे याद ज़रूर कीजिएगा, सबको सुनाइए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।